Hello students, in this lecture we will continue with the chapter central orbits. First we have a theorem in this and then we will do examples based on it. Theorem is show that the orbit described under a central attractive force varying directly as the distance is an ellipse having its center at the center of force and conversely. हमें शो करना है कि जो ऑर्बिट पार्टिकल डिस्क्राइब करेगा सेंट्रल फोर्स के अंडर वो एलिप्स होगा अगर सेंट्रल अट्रैक्टिव फोर्स डायरेक्टली वेरी करेगा डिस्टेंस के साथ, और कन्वर्सली सेंट्रल ऑर्बिट अगर एलिप्स है उस केस में जो अट्रैक्टिव फोर्स होगा, सेंट्रल अट्रैक्टिव फोर्स होगा, वो डायरेक्टली वेरी करेगा डिस्टेंस के साथ। दोनों वे में प्रूव करेंगे। एक बार हम एक बार ले लेंगे कि सेंट्रल अट्रैक्टिव फोर्स डिस्टेंस के साथ वेरी करेगा, ऑर्बिट को एलिप्टिकल ऑर्बिट दिखा देंगे और कन्वर्सली एलिप्टिकल ऑर्बिट लेके चलेंगे और हम शो कर देंगे जो सेंट्रल अट्रैक्टिव फोर्स है वो डिस्टेंस के साथ डायरेक्टली वेरी करेगा। सबसे पहले हमने सपोज कर लिया जो सेंट्रल फोर्स है वो डिस्टेंस के साथ डायरेक्टली वेरी कर रहा है, दैट इज़ एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो इक्वालिटी आएगी, तो यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आएगा, उसको हम म्यू से डिनोट कर रहे हैं। सो एफ इक्वल्स टू म्यू आर। हमें शो करना है जो ऑर्बिट बनेगा, सेंट्रल फोर्स लॉ हमें गिवन है, हमें शो करना है ऑर्बिट इलिप्टिकल आएगा। नाउ वी नो द पिडल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट इज गिवन बाय दिस एफ इक्वल्स टू एच स्क्वायर पी क्यूब इंटू डी पी बाई डी आर। अगर फोर्स गिवन हो तो हम यहाँ फोर्स की वैल्यू पुट करके सेंट्रल ऑर्बिट की डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। पिडल फॉर्म फाइंड आउट करेंगे, मींस यहाँ से जो इक्वेशन आएगी ऑर्बिट की वो पिडल फॉर्म में ही आएगी। हमें इलिप्स शो करना है तो हमारी पिडल फॉर्म में इलिप्स की इक्वेशन आनी चाहिए। पिडल फॉर्म में हमारी इलिप्स की इक्वेशन इस तरह की होती है, जैसे कार्टेशियन फॉर्म में हमें पता है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। इसी तरह हम पैरामीट्रिक फॉर्म में भी लिखते हैं। अब यहाँ पर हमें पिडल फॉर्म में, क्योंकि हम कंसीडर कर रहे हैं जो सेंट्रल ऑर्बिट की जनरल इक्वेशन हम ले रहे हैं वो पिडल फॉर्म में ले रहे हैं, हमें प्रूव करना है सेंट्रल ऑर्बिट इलिप्स आएगा। मीन्स जो पिडल फॉर्म जो हमारी आएगी वो इलिप्स की इक्वेशन आएगी पिडल फॉर्म में। सो इलिप्स की पिडल फॉर्म में इक्वेशन इस टाइप की आती है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ओवर पी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अगर यहाँ से सेंट्रल ऑर्बिट इस तरह का आ गया तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा ऑर्बिट है वो इलिप्टिकल ऑर्बिट है। सो सॉल्व करेंगे इसको, एफ़ की वैल्यू पुट करेंगे, एफ़ इक्वल्स टू म्यू आर। सो ये हो जाएगा म्यू आर, डी आर को लेफ्ट साइड ले लेंगे तो म्यू आर डी आर हो जाएगा, और यहाँ से एच स्क्वायर पी ओवर पी क्यूब इंटू डी पी। इंटीग्रेट कर देंगे बोथ साइड्स, वी गेट माइनस एच स्क्वायर ओवर टू पी स्क्वायर। 1/p क्यूब को इंटीग्रेट करेंगे पी के रिस्पेक्ट में तो यहाँ पर माइनस 1/2 पी स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ से म्यू आर स्क्वायर बाई 2 प्लस सी वेयर सी इज इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। सो ये हमारी इक्वेशन आ गई एच स्क्वायर बाई पी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस म्यू आर स्क्वायर माइनस 2c। अब देखो ये इक्वेशन इसी फॉर्म की है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ओवर पी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अगर हम कांस्टेंट को इस तरह से एडजस्ट कर लें सो ये इक्वेशन हमारी इस फॉर्म की बन जाएगी। सो यहाँ से हम कह सकते हैं जो हमारी ऑर्बिट आएगा वो इलिप्टिकल ऑर्बिट आएगा, इलिप्स की शेप में आएगा। कन्वर्सली हम लेके चल रहे हैं कि ऑर्बिट इलिप्स है, ऑर्बिट इलिप्स है तो हम पिडल इक्वेशन लिख सकते हैं इलिप्स की, ऑर्बिट की हम पिडल इक्वेशन लिख सकते हैं। मीन्स इलिप्स की पिडल इक्वेशन दैट इज ए स्क्वायर बी स्क्वायर ओवर पी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे आर के रिस्पेक्ट में तो ये हो जाएगा माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर ओवर पी क्यूब डी पी बाई डी आर हो जाएगा। ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, पी स्क्वायर का करेंगे तो माइनस 2 ओवर पी क्यूब डी पी ओवर डी आर आ जाएगा, और यहाँ से माइनस 2r आ जाएगा। सो डी पी ओवर डी आर की वैल्यू हमारी आ गई पी क्यूब आर ओवर ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ऑल्सो वी नो एफ इज़ इक्वल टू एच स्क्वायर पी क्यूब डी पी ओवर डी आर। ये हमारी जनरल इक्वेशन रहती है सेंट्रल ऑर्बिट की पिडल फॉर्म में। सो यहाँ पर डी पी बाई डी आर की वैल्यू हम पुट कर देंगे। सो ये हो जाएगा एफ इक्वल्स टू एच स्क्वायर पी क्यूब इंटू पी क्यूब आर ओवर ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा। सिंप्लीफाई कर लेंगे, इट इज़ कमिंग आउट एच स्क्वायर आर, पी क्यूब से पी क्यूब कैंसिल ओवर ए क्यूब बी क्यूब।
तो यहाँ पर अगर इसको हम म्यू ले लें एच स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर बी को, तो ये हमारा रिड्यूस हो गया इस फॉर्म में एफ इक्वल्स टू म्यू आर। सो यहाँ से हम कह सकते हैं जो फोर्स है हमारा डायरेक्टली वेरी कर रहा है डिस्टेंस के साथ, यही हमने प्रूव करना था। नाउ वी विल डू सम एग्जाम्पल्स बेस्ड ऑन इट। Find the law of force towards the pole under which the curve Rn equals to an cos n theta can be described. Hence, obtain the law of force under which a car diode can be described. सबसे पहले तो हमें law of force find out करना है। हमें कर्व गिवन है Rn equals to an cos n theta. law of force find out करना है मीन्स हमें शो करना है एफ आर से किस तरह से रिलेट कर रहा है, कि आर के साथ किस तरह से एफ वेरी करेगा, हमें वो फाइंड आउट करना है। उसके बाद हमें लॉ ऑफ फोर्स फाइंड आउट करना है जिससे हम कार डायोड को डिस्क्राइब कर सके। सबसे पहले तो हम फर्स्ट पार्ट करेंगे, लॉ ऑफ फोर्स फाइंड आउट करेंगे। कर्व हमें गिवन है, गिवन कर्व इज दिस। सबसे पहला स्टेप आपका क्या रहेगा, आर को आपने 1/u पुट करना है, तो ये हो जाएगा 1/un इक्वल्स टू an cos n थीटा। इसको हम लिख सकते हैं an un cos n थीटा इक्वल्स टू 1। देखो हमारे पास जो इक्वेशन होती है सेंट्रल ऑर्बिट की पोलर फॉर्म में, क्योंकि ये आर और थीटा में गिवन है तो हम पोलर फॉर्म कंसीडर करेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन सेंट्रल ऑर्बिट की पोलर फॉर्म में हमारी होती है d2u ओवर d थीटा स्क्वायर प्लस u इक्वल्स टू f बाई एच स्क्वायर यू स्क्वायर, दैट इज़ दिस। हमने दो सेंट्रल ऑर्बिट की इक्वेशन पढ़ी थी, एक हमने पोलर फॉर्म में स्टडी की थी, एक हमने पीडल फॉर्म में। क्योंकि यहाँ स्टेटमेंट में हमें आर और थीटा की फॉर्म में गिवन है तो हम सेंट्रल ऑर्बिट की इक्वेशन पोलर फॉर्म में यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम u और d2u ओवर d थीटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा फोर्स आ जाएगा, हमें फोर्स ही चाहिए। सो यहाँ से हम सबसे पहला स्टेप इसलिए हम यही करते हैं, आर को 1/u पुट करते हैं, हमें du/d थीटा चाहिए। तो हम यहाँ पर इसको पहले सिंप्लीफाई करके फिर इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो ये हो जाएगा log an un cos n थीटा इक्वल्स टू log 1 एंड log 1 इज़ 0। और यहाँ पर हमारे पास रिजल्ट होता है log a इंटू बी इंटू सी इक्वल्स टू log a प्लस log b प्लस log c। सो ये हो जाएगा n log a प्लस n log u प्लस log cos n थीटा इक्वल्स टू 0। नाउ डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा n, log u का हो जाएगा 1/u du/d थीटा, log cos n थीटा का 1/cos n थीटा, cos n थीटा का माइनस साइन n थीटा इंटू n, और राइट साइड में 0 है। यहाँ से du/d थीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी u tan n थीटा, n से n तो कैंसिल हो जाएगा, du/d थीटा की वैल्यू आ गई। अगेन इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे हम थीटा के रिस्पेक्ट में, तो d2u ओवर d थीटा स्क्वायर हो जाएगा हमारा। यहाँ पर u एज इट इज़ रखा हमने, tan n थीटा का सीकेंड स्क्वायर n थीटा होएगा और n थीटा एंगल का n से मल्टीप्लाई हो जाएगा। नाउ tan n थीटा एज इट इज़ u का करेंगे du/d थीटा। वी नो द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट इन पोलर फॉर्म इज दिस। सब्सटीट्यूट कर देंगे यहाँ वैल्यू, d2u ओवर d थीटा स्क्वायर इज दिस प्लस u इक्वल्स टू f बाई एच स्क्वायर यू स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, du/d थीटा की वैल्यू है हमारे पास du/d थीटा इक्वल्स टू u टेंजेंट n थीटा, तो यहाँ पुट कर देंगे u टेंजेंट n थीटा, और ये tan n थीटा ऑलरेडी है प्लस u, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये हो जाएगा n u सीकेंड स्क्वायर n थीटा u tan स्क्वायर n थीटा प्लस u कॉमन ले लेंगे, सो यहाँ हो जाएगा tan स्क्वायर n थीटा प्लस 1 दैट इज़ u सीकेंड स्क्वायर n थीटा, सीकेंड स्क्वायर n थीटा कॉमन ले लेंगे, यहाँ से आ जाएगा एन यू प्लस यू कॉमन अगेन ले लेंगे, तो ये हमारा आ गया n प्लस 1 सीकेंड स्क्वायर n थीटा, दैट इज f बाई एच स्क्वायर यू स्क्वायर इज दिस। नाउ इक्वेशन 1 से अगर हम un की वैल्यू an un की वैल्यू फाइंड आउट करें तो ये आएगी। इक्वेशन 1 हमारी थी 1 इक्वल्स टू un an cos n थीटा, दैट इज़ दिस। यहाँ से सीकेंड n थीटा अगर हम फाइंड आउट करें तो वो an un आ जाएगा, यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ सीकेंड स्क्वायर n थीटा की जगह आ जाएगा an un होल स्क्वायर। सो f बाई एच स्क्वायर यू स्क्वायर इक्वल्स टू a रेज टू द पावर 2n u रेज टू द पावर 2n यहाँ से आएगा, एक पावर यहाँ है u रेज टू द पावर 2n प्लस 1 इंटू n प्लस 1। सो f आ जाएगा एच स्क्वायर n प्लस 1 a रेज टू द पावर 2n u रेज टू द पावर 2n प्लस 3, ये हमारा कांस्टेंट है, इसको हम लैम्डा ले लेंगे। सो f हमारा आ गया लैम्डा u रेज टू द पावर 2n प्लस 3,
और इसको हम u को 1/r लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा f इक्वल्स टू लैम्डा ओवर r रेज टू द पावर 2n+3, और वी कैन से f इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/r रेज टू द पावर 2n+3। देखो यहाँ थीटा की फॉर्म में आ रहा था, बट हमें कांस्टेंट की टर्म में चाहिए, तो हमने थीटा को कांस्टेंट an un की टर्म्स में लिखा। u की टर्म्स में तो हमें चाहिए, u की टर्म में आएगा तो ये हमारा r की टर्म में आ जाएगा। हमें लॉ ऑफ फोर्स ही चाहिए, मीन्स f r पे किस तरह से डिपेंड कर रहा है, रिलेट कर रहा है। सो यहाँ पर जो फोर्स है वो वेरी कर रहा है इन्वर्सली एज 2n+3 पावर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द पोल। सेकेंड पार्ट में हमें फाइंड आउट करना है लॉ ऑफ फोर्स अंडर विच वी कैन डिस्क्राइब ए कार डायोड। देखो अगर इसमें हमें अब कार डायोड डिस्क्राइब करना है, गिवन कर्व हमारा ये था, अगर इसमें n को 1/2 ले ले, सो ये हो जाएगा r रेज टू द पावर 1/2 इक्वल्स टू a रेज टू द पावर 1/2 कोस थीटा थीटा/2 हो जाएगा। वी कैन राइट r इक्वल्स टू a कोस स्क्वायर थीटा/2, स्क्वायरिंग कर दी, कोस स्क्वायर थीटा/2 को हम लिख सकते हैं 1 + कोस थीटा/2। ये हमारी इक्वेशन आ गई कार डायोड की। कार डायोड की इक्वेशन इसी तरह की होती है 1/2 a 1 + कोस थीटा। सो अब हमने जो गिवन कर्व था उससे कार डायोड ऑब्टेन कर लिया जब हमने n को 1/2 पुट किया। अब हमें लॉ ऑफ फोर्स भी चाहिए। लॉ ऑफ फोर्स अगेन हमने लॉ ऑफ फोर्स ये फाइंड आउट किया था, यहाँ पर n को 1/2 पुट कर देंगे। n को 1/2 पुट कर देंगे तो f हो जाएगा लैम्डा ओवर r रेज टू द पावर 2 × 1/2 + 3 दैट इज़ r रेज टू द पावर 4। सो ये हमारा लॉ ऑफ फोर्स आ गया जब कार डायोड हमने डिस्क्राइब किया। मीन्स सेंट्रल ऑर्बिट अगर कार डायोड था तो फोर्स हमारा इन्वर्सली वेरी कर रहा था r रेज टू द पावर 4 के साथ, डिस्टेंस की पावर 4 के साथ। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल सेकेंड। A particle moving under the influence of a central force describes a circle through the center of force. Prove that the force is attractive and inversely proportional to the fifth power of the distance. Particle move कर रहा है under central force, तो जो पाथ ट्रेस करेगा वो एक सेंट्रल ऑर्बिट आएगा, और वो सेंट्रल ऑर्बिट हमें क्या गिवन है, सर्कल है। सर्कल डिस्क्राइब कर रहा है पार्टिकल जब सेंट्रल फोर्स के अंडर वो मूव कर रहा है। हमें शो करना है जो फोर्स आएगा वो अट्रैक्टिव आएगा और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा फिफ्थ पावर ऑफ द डिस्टेंस। यहाँ पर ऑर्बिट हमें गिवन है, ऑर्बिट सर्कल है, हमें लॉ ऑफ फोर्स ही फाइंड आउट करना है। अब सर्कल डिस्क्राइब कर रहा है, जब पार्टिकल मूव कर रहा है तो वो सर्कल डिस्क्राइब कर रहा है। हमने सपोज कर ली ए सर्कल की रेडियस है, और जो ऑल्सो वी आर टेकिंग पोल ऑन द सर्कमफियरेंस ऑफ सर्कल एंड डायामीटर थ्रू द पोल ऑन द इनिशियल लाइन। हमने इस तरह से देखो सर्कल गिवन है, हमें जस्ट ये गिवन है जो पाथ डिस्क्राइब कर रहा है पार्टिकल वो एक सर्कल है। सर्कल है, हमने इस तरह का सर्कल एज्यूम कर लिया। यहाँ पर इस सर्कल का जो सेंटर है वो हमने यहाँ ले लिया A0 पे, रेडियस हमने ए ले ली, ओ पॉइंट हमारा पोल है। पोल हमने सर्कल के सरकमफियरेंस पे लिया है, ये सर्कल का सरकमफियरेंस है, सर्कल के सरकमफियरेंस पे हमने पोल लिया है। और डायामीटर जो है ये सर्कल का डायामीटर है, ये हमने इनिशियल लाइन ले ली। देखो पोलर फॉर्म में अगर हम लिखे, पोलर फॉर्म में अगर हमने किसी भी पॉइंट या किसी भी कर्व सरफेस को रिप्रेजेंट करना है, आर और थीटा की टर्म्स में हम किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट या किसी भी कर्व की इक्वेशन लिखते हो या किसी सरफेस की इक्वेशन लिखते हो आप, तो आप आर और थीटा की टर्म्स में लिखते हैं। तो आर और थीटा की टर्म्स में लिखने के लिए आपको इनिशियल लाइन चाहिए और पोल चाहिए जहाँ से आप डिस्टेंस मेज़र करोगे। तो हमने जो पोल है वो सर्कल की बाउंड्री पे मीन्स सर्कमफियरेंस पे ले लिया है, और जो सर्कल का डायामीटर है वो हमने ले ली इनिशियल लाइन। सो इस तरह का सर्कल है। इस तरह की सर्कल की हम पैरामीटर अगर पोलर फॉर्म में इक्वेशन लिखे तो वही r = 2a cos थीटा होगी। यहाँ से हम देख लेते हैं, देखो ये सर्कल है हमारा, अगर इसको हम कार्टीजियन कोऑर्डिनेट में देखें तो इसका सेंटर A0 है और रेडियस a है। तो इक्वेशन क्या होगी सर्कल की, x - a² + y² = a²। पोलर फॉर्म के लिए हम x को r cos थीटा पुट कर देंगे, y को r sin थीटा पुट कर देंगे। यहाँ जब इसको ओपन करोगे x - a होल स्क्वायर को, सो a² से a² कैंसिल हो जाएगा, ये रह जाएगा x² + y² - 2ax = 0। x को r cos थीटा पुट कर दोगे, y को r sin थीटा, तो ये हो जाएगा r² cos² थीटा + r² sin² थीटा - 2ar cos थीटा। r² कॉमन ले लोगे
तो ये cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। सो ये हमारा आ गया आर स्क्वायर माइनस 2a आर कॉस थीटा इक्वल्स टू 0। यहाँ से r की वैल्यू हमारी आ गई 2a cos थीटा। दैट इज़ दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ सर्कल इन पोलर फॉर्म। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, आपको क्योंकि सर्कल गिवन था तो आप सर्कल की इक्वेशन लिख लेंगे। नाउ हमें फाइंड आउट करना है लॉ ऑफ फोर्स। फोर्स फाइंड आउट करना है, उसके लिए फर्स्ट स्टेप वही u को r 1/r से रिप्लेस कर देंगे। तो ये हो जाएगा 1/u इक्वल्स टू 2a cos थीटा एंड u इज़ 1/2a cos थीटा और वी कैन राइट 1/2a secant थीटा। u की वैल्यू ये आ गई। डिफ्रेंशिएट कर देंगे इसको थीटा के रिस्पेक्ट में, du/d थीटा आ जाएगा 1/2a secant थीटा टेंजेंट थीटा। सीकेंट थीटा का डेरिवेटिव करोगे तो सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स होता है, तो सीकेंट थीटा टेंजेंट थीटा आ जाएगा। अगेन डिफरेंशिएटिंग इट विद रिस्पेक्ट टू थीटा वी गेट d/u/d थीटा स्क्वायर, दिस इज 1/2a। सीकेंट थीटा एज इट इज, टेंजेंट थीटा का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। देन सीकेंट थीटा का डेरिवेटिव सीकेंट थीटा टेंजेंट थीटा आ जाएगा, दिस टेंजेंट थीटा एज इट इज। तो ये हो जाएगा सीकेंट क्यूब थीटा प्लस सीकेंट थीटा टेंजेंट स्क्वायर थीटा। नाउ टेंजेंट स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं सीकेंट स्क्वायर थीटा -1, तो ये हो जाएगा सिंप्लीफाई करने के बाद 2 सीकेंट क्यूब थीटा माइनस सीकेंट थीटा। डिफरेंशियल इक्वेशन लिखेंगे सेंट्रल ऑर्बिट की, तो ये हो जाएगा f/h² u स्क्वायर इक्वल्स टू d/u/d थीटा स्क्वायर प्लस u। d/u/d थीटा स्क्वायर की वैल्यू हमारी ये है, पुट कर देंगे यहाँ पर, और u की वैल्यू है हमारी 1/2a सीकेंट थीटा। u की वैल्यू हमारी ये है, u की वैल्यू भी पुट कर दी, d/u/d थीटा स्क्वायर की वैल्यू भी यहाँ पुट कर दी। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। सो ये 1/2a सीकेंट थीटा से तो ये टर्म कैंसिल होगी, सो वी आर लेफ्ट विद 1/a सीकेंट क्यूब थीटा। तो f/h² u स्क्वायर हमारा इक्वल हो गया 1/a सीकेंट क्यूब थीटा के। नाउ u इस, अब ये थीटा की फॉर्म में आ रहा है, अभी हम इसको u की फॉर्म में लिखेंगे और या फिर कांस्टेंट की टर्म में। u इज़ 1/2a सीकेंट थीटा, तो यहाँ से हम 2au को लिख सकते हैं सीकेंट थीटा। सीकेंट थीटा को हमने लिख दिया 2au, तो ये आ गया 2au क्यूब। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, f की वैल्यू हमारी आ रही है 8a² h² u⁵5। अब ये रिमेनिंग कॉन्स्टेंट्स है, इसको हमने लैम्डा ले लिया, सो f हमारा हो गया लैम्डा u⁵5 एंड u इज़ 1/r, सो f हमारा आ गया लैम्डा ओवर r⁵5 और वी कैन से f इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/r⁵5 और वी कैन से f वेरीज इनवर्सली एज अ 5th पावर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द पोल। हमें यही शो करना था। और यहाँ पर फोर्स की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, फोर्स पॉजिटिव आ रहा है, इट मीन्स जो फोर्स है वो अट्रैक्टिव फोर्स होगा। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 3rd, द पीडल इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स विद पोल एट द सेंटर इज a² b² इक्वल्स टू a² प्लस b² माइनस r²। फाइंड द लॉ ऑफ फोर्स। हमें यहाँ पर पीडल इक्वेशन गिवन है, हमें लॉ ऑफ फोर्स फाइंड आउट करना है। गिवन इक्वेशन इज दिस, डिफरेंशिएटिंग इट विद रिस्पेक्ट टू r वी गेट -2a² b² p³ dp/dr इक्वल्स टू -2r। देखो यहाँ पर हमें इक्वेशन गिवन है, पीडल इक्वेशन गिवन है, हमें लॉ ऑफ फोर्स फाइंड आउट करना है। लॉ ऑफ फोर्स हम, क्योंकि पीडल फॉर्म में गिवन है, पीडल फॉर्म में सेंट्रल ऑर्बिट की हमारी इक्वेशन ये होती है f/h² इक्वल्स टू 1/p³ dp/dr। यहाँ से डिफ्रेंशिएट करके हम dp/dr की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। dp/dr की वैल्यू हमारी आ रही है, even we can find out the value of 1/p³ dp/dr। ये वैल्यू हमारी आ रही है, 2 से -2 कैंसिल हो जाएगा, r/a² b²। ये वैल्यू इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे, तो f/h² इक्वल हो जाएगा r/a² b² एंड f इज h² r/a² b²। नाउ we can write it as f equals to lambda r, where lambda is h²/a² b²। So force is directly proportional to the distance from the center. Next is example 4th. A particle describes the equiangular spiral r equals to a e cot alpha under a force to the pole. Find the law of force. हमें ये गिवन है, जो ऑर्बिट है, जब पार्टिकल मूव करेगा अंडर सेंट्रल फोर्स, जो ऑर्बिट आएगा वो इक्विएंगुलर स्पाइरल आएगी, इस तरह की स्पाइरल आएगी। स्पाइरल की इक्वेशन हमें गिवन है r इक्वल्स टू a e⁻θ cot अल्फा। हमें लॉ ऑफ फोर्स फाइंड आउट करना है। देखो r थीटा की टर्म में गिवन है, तो हमारे पास पोलर फॉर्म में सेंट्रल ऑर्बिट की इक्वेशन होती है, हम उसका यूज़ करेंगे। सब वहाँ पर पोलर फॉर्म में सेंट्रल ऑर्बिट की इक्वेशन हमारी होती है
एफ बाई एच स्क्वायर यू स्क्वायर इक्वल्स टू यू प्लस डी टू यू ओवर डी थीटा स्क्वायर। तो यहाँ से हमें u की वैल्यू चाहिए, डी टू यू ओवर डी थीटा की वैल्यू चाहिए, तो इसके लिए r को 1 बाई यू पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 बाई यू इक्वल्स टू ए ई रेस टू द पावर थीटा कॉट अल्फा, और वी कैन राइट 1 इक्वल्स टू ए यू ई रेस टू द पावर थीटा कॉट अल्फा। नाउ डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू थीटा, वी हैव 0 in the left hand side, and right hand side we get a du by d theta e raised to the power theta cos alpha as it is. Now a u as it is, a तो constant ही है, u as it is, e raised to the power theta cot alpha का करेंगे तो e raised to the power theta cot alpha as it is, थीटा cot alpha का थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो cot alpha आ जाएगा। Now taking a e raised to the power theta cot alpha common, we have du by d theta plus u cot alpha. This implies du by d theta प्लस यू कॉट अल्फा इक्वल्स टू 0 एज दिस टर्म इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं है, तो यहाँ से ये फैक्टर 0 हो जाएगा। यहाँ से डी यू बाई डी थीटा की वैल्यू आ गई माइनस यू कॉट अल्फा। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डी टू यू ओवर डी थीटा स्क्वायर, अगेन डिफरेंशिएटिंग इट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, वी गेट माइनस डी यू बाई डी थीटा कॉट अल्फा, अल्फा इज कॉन्स्टेंट हेयर। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2 डी यू बाई डी थीटा इज माइनस यू कॉट अल्फा, तो यहाँ पुट कर देंगे वैल्यू, वी गेट यू कॉट स्क्वायर अल्फा। अब हमारे पास डी टू यू ओवर डी थीटा स्क्वायर की वैल्यू है, पुट कर देंगे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट इन पोलर फॉर्म में, सो ये हो जाएगा एफ बाई एच स्क्वायर यू स्क्वायर इक्वल्स टू डी टू यू ओवर डी थीटा स्क्वायर, एंड डी टू यू ओवर डी थीटा स्क्वायर इज यू कॉट स्क्वायर अल्फा, एंड दिस इज प्लस यू कॉमन ले लेंगे, एंड कॉट स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस 1 इज कोसिकेंट स्क्वायर अल्फा। एफ हमारा आ गया कोसिकेंट स्क्वायर अल्फा की टर्म्स में। यहाँ पर एच स्क्वायर यू स्क्वायर डिनोमिनेटर में है, इसको लेफ्ट में राइट में ले गए, सो ये हो गया एफ इक्वल्स टू एच स्क्वायर यू क्यूब कोसिकेंट स्क्वायर अल्फा। कोसिकेंट अल्फा भी कांस्टेंट है, एच भी कांस्टेंट है, तो जो हमारा फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/r3 के, और वी कैन से फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा r3 के, दैट इज फोर्स वेरी इन्वर्सली एज द क्यूब ऑफ इट डिस्टेंस फ्रॉम द पोल। हमें लॉ ऑफ फोर्स ही फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 5th, a particle moves with a central acceleration mu over distance square and it is projected with a velocity v at a distance r. Show that the path is rectangular hyperbola if angle of projection is sin inverse mu over vr into v square minus 2r raised to the power 1/2. एक पार्टिकल मूव कर रहा है अंडर सेंट्रल फोर्स, जो सेंट्रल एक्सेलरेशन है मीन्स लॉ ऑफ फोर्स है वो हमें गिवन है न्यू ओवर डिस्टेंस स्क्वायर। जो पार्टिकल है उसको हमने प्रोजेक्ट किया था वेलोसिटी v के साथ डिस्टेंस r पे, हमें शो करना है उसका पाथ, जो पाथ पार्टिकल ट्रैवल करेगा अंडर द एक्शन ऑफ सेंट्रल फोर्स, जो पाथ ट्रेस करेगा हमें शो करना है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हमें गिवन है, मीन्स अगर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ये होगा तो पाथ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा, हमें ये शो करना है। हम कन्वर्सली लेके चल ले कि पाथ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को ये शो कर दे, बात सेम ही है। हमें ये शो करना है पाथ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा अगर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ये है। हम यहाँ पर लेके चलेंगे कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है जो ऑर्बिट है और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को शो कर देंगे इसके इक्वल। नाउ जो पाथ डिस्क्राइब कर रहा है पार्टिकल वो एक हाइपरबोला है, हम लेके चल रहे हैं, तो वेलोसिटी की वैल्यू हम लिख सकते हैं किसी भी पॉइंट पर जहाँ पार्टिकल मूव कर रहा है, जो पाथ उसने ट्रेस किया है उस पाथ के हर पॉइंट पे हम वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग दिस लॉ। हमने लास्ट लेक्चर में हाइपरबोलिक ऑर्बिट स्टडी किया था, वहाँ पर हमने फाइंड आउट की थी वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ फोकस। अब हमें ये गिवन है वेलोसिटी, ये तो हमारा रिजल्ट था जो हमने यूज़ किया है। अब हमें गिवन ये है कि v वेलोसिटी है एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ फोर्स। वेलोसिटी v स्क्वायर, वेलोसिटी हमारी स्मॉल v थी अगर डिस्टेंस स्मॉल r था फ्रॉम सेंटर ऑफ फोर्स। हमें यहाँ गिवन है वेलोसिटी कैपिटल v है जब डिस्टेंस कैपिटल r है, तो यहाँ पर जब डिस्टेंस कैपिटल r होगा तो वेलोसिटी कैपिटल v से रिप्लेस कर देंगे, तो ये हो जाएगा कैपिटल v स्क्वायर इक्वल्स टू म्यू 2/r प्लस 1/a। v स्क्वायर की वैल्यू हमारी ये है। नाउ वी कैन फाइंड आउट म्यू बाय ए की वैल्यू यहाँ से हमारी आ जाएगी v स्क्वायर माइनस 2 म्यू बाय ए की वैल्यू निकाल ली। अब हमें गिवन है अल्फ़ा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है,
अगर अल्फ़ा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हो, पी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो, आर हमारा रेडियस वेक्टर हो, तो हमारे पास इक्वेशन है पीडल फॉर्म में जो पी आर और फाई को रिलेट करें। देखो पी अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो, आर हमारे डिस्टेंस हो और फाई अगर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हो, तो पी हमारा आर साइन फाई के इक्वल होता है। ये आपने कैलकुलस में भी स्टडी किया है। अगर ये डिस्टेंस आर है, ये हमारा फाई एंगल है, पार्टिकल हमारा यहाँ पर है पी पॉइंट पर, फाई हमारा ये एंगल है, हमने ओ पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इस टेंजेंट लाइन पे, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, दिस इज 90 डिग्री। तो इस ट्रायंगल से अगर हम साइन फाई की वैल्यू लिखें, साइन फाई हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, और परपेंडिकुलर पी है और हाइपोटेन्यूज आर है, तो पी की वैल्यू हमारी यहाँ से आर साइन फाई हो जाएगी। नाउ पी इक्वल्स टू आर साइन फाई हमारा होता है पीडल फॉर्म इक्वेशन, पीडल फॉर्म गिवन है ये हमें। सो यहाँ पर हमें गिवन है जब डिस्टेंस कैपिटल आर है तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अल्फ़ा है। सो ये हो जाएगा पी इक्वल्स टू आर साइन अल्फ़ा। ऑल्सो अगर एल सेमी लेटस रेक्टम हो हाइपरबोला का, तो एच की वैल्यू रूट म्यू एल होती है। ये जो हमने हाइपरबोला का आर्टिकल किया था वहाँ से लिख रहे हैं हम। हाइपरबोला का जब हमने आर्टिकल किया था वहाँ पर एच हमारा कांस्टेंट एज्यूम किया था, और वहाँ पर एच की वैल्यू हमने एज्यूम की थी, वहाँ पे इस तरह से लिया था हमने, लैम्डा इक्वल्स टू एच स्क्वायर बाई एल, इस तरह का लिया था। और एच स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, रूट लैम्डा एल। अब लैम्डा की जगह यहाँ पर म्यू है, क्योंकि स्टेटमेंट में जो हमें वहाँ पर फोर्स ऑफ ला था एफ इक्वल्स टू लैम्डा बाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पर जो आया था हमारा लैम्डा वो एच स्क्वायर बाई एल के इक्वल आया था। अब यहाँ पर जो फोर्स है वो हमें गिवन है म्यू बाई आर स्क्वायर, लैम्डा की जगह म्यू है, तो एच स्क्वायर की वैल्यू अंडर रूट म्यू एल हो जाएगी। एंड एल इज सेमी लेटस रेक्टम एंड इक्वल्स टू बी स्क्वायर बाई ए। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में ए और बी इक्वल होते हैं, तो ये हो जाएगा अंडर रूट म्यू ए। नाउ वी नो वी इक्वल्स टू एच बाई पी, वी की वैल्यू एच बाई पी के इक्वल है, तो एच की वैल्यू पी वी हो जाएगी। ये हमने कोरोलरी जब की थी वहाँ से वेलोसिटी फाइंड आउट की थी, एच की वैल्यू पी वी है, और यहाँ से एच की वैल्यू अंडर रूट म्यू ए है, पुट कर देंगे यहाँ से। ऑल्सो तो ये हो जाए, ऑल्सो पी इक्वल्स टू आर साइन अल्फ़ा, पी की वैल्यू आर साइन अल्फ़ा है, सो ये हो जाएगा अंडर रूट म्यू ए आर साइन अल्फ़ा इंटू वी। सो साइन अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी अंडर रूट म्यू ए ओवर वी आर। सो ये हो जाएगा अंडर रूट, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, म्यू ओवर वी आर अंडर रूट ए बाई म्यू, जस्ट सिंप्लीफाई कर रहे हैं इसको। नाउ इसको हम डिनोमिनेटर में ले आए, तो ये अंडर रूट म्यू बाई ए हो जाएगा। अंडर रूट म्यू बाई ए की वैल्यू हमारे पास यहाँ से है, म्यू बाई ए की वैल्यू है वी स्क्वायर माइनस 2 म्यू बाई आर, यहाँ पुट कर देंगे। सो ये हमारा साइन अल्फ़ा के इक्वल था, हमें निकालना है अल्फ़ा, अल्फ़ा हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ दिस, यही शो करना था हमें, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज दिस। थैंक यू।